Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 14.5 म्यूजिक संगीत के बारे में। इंफॉर्मेशन ऑन म्यूजिक ऑफ द सल्तनत पीरियड इज लिमिटेड। सल्तनत काल के दौरान संगीत की जानकारी बहुत सीमित है। द इम्पॉर्टेंट फेज इन द डेवलपमेंट ऑफ म्यूजिक ड्यूरिंग दिस पीरियड बिलोंग्स टू द टाइम ऑफ अमीर खुसराओ। संगीत के विकास का सबसे महत्वपूर्ण चरण हमें अमीर खुसरो के समय पर मिलता है। It is during this period that the Qawwali style is said to have developed. कहा जाता है कि इसी युग में कव्वाली विद्या का उदय विकास हुआ था। He is also credited for the development of many modern rags like Eman, Gora and Sanam. कई आधुनिक राग जैसे ऐमान, गोरा तथा सनम के विकास का श्रेय भी उन्हें जाता है। He is credited with the creation of a new musical instrument, the sitar, that was a combination of the Indian veena and the Iranian tambura. उन्हें संगीत में नए याद यंत्रों का भी आविष्कार किया, जैसे सितार जो भारतीय वीणा तथा फारसी तंबूरा का मिश्रित रूप है। The Turks are credited with bringing musical instruments like रबाब and सारंगी into South Asia. अब देखिए, दक्षिण एशिया में नए वाद्य यंत्र रबाब तथा सारंगी तुर्कों के साथ मध्य एशिया में आए। In Vrindavan, Swami Haridas promoted music and is considered to have taught Tansen, who was at the court of the Mughal Emperor Akbar. वृंदावन में स्वामी हरिदास ने संगीत को प्रोत्साहन दिया तथा मुगल बादशाह के दरबार के रत्नों में से एक तानसेन को दीक्षित किया था। तानसेन is regarded as an important exponent of the Hindustani classical music and is credited with introducing rags as the Miyan ki Malhar, Miyan ki Todi and Darbari. तानसेन भारतीय शास्त्रीय संगीत के मुख्य रत्न माने जाते हैं तथा उन्हें नए राग जैसे मियाँ की मल्हार, मियाँ की टोड़ी तथा दरबारी के सृजन का श्रेय भी दिया जाता है। राजा मान सिंह is said to have played an important role in the perfection of the ध्रुपद style of North Indian music. आगे देखिए, उत्तर भारतीय संगीत शैली की ध्रुपद शैली की प्रवीणता में राजा मान सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। In the south, a system of rag known as the Janak and Janya rags existed during this period. दक्षिण में जनक तथा जन्य रागों की नई शैली इस युग में मिलती है। The स्वर मेला कालानिधि by Ramamatya of Kondavidu, written in 1550, describes 20 Janan and 64 Janya rags. By the 18th century, several new forms of music like Tarana, Dadra and Ghazal had come into existence. आगे देखिए, बोल रहा है कोंडाविडू के रामामात्य द्वारा 1550 में रचित स्वर्ण मेला कालानिधि में 20 जनन तथा 64 जन्य रागों का विवरण प्राप्त होता है। 18वीं शताब्दी तक संगीत की नई विधाओं तराना, दादार तथा गज़ल का अस्तित्व भी हम देखते हैं।